आज पूरे देश में किसान यूनियन के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया है और इस चक्का जाम के द्वारा सरकार को जो फिजिकल डिफिशिएंट है उसमें भी बहुत बड़ी नुकसान होती है। ऐसी स्थिति में आप लोग इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, फिजिकल डिफिशिएंट की बात नहीं है, आपको हम बताते हैं कि जीडीपी कितना गया, जीडीपी भारत का कहाँ है। तो आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि आज का जो चक्का जाम है किसानों पे जुल्म के खिलाफ, किसानों पे अत्याचार के खिलाफ, फर्जी मुकदमे के खिलाफ, किसान आंदोलन के तहत किसानों को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ हम लोग यहाँ चक्का जाम किया। पूरे देश में हम लोग चक्का जाम किए हैं। अखिल भारतीय किसान संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो चक्का जाम किया गया 12 से 3, ये 3 घंटा का नहीं है, अनवरत चलता रहेगा अक्टूबर तक, जब तक कि किसानों का मांग पूरा नहीं होगा। तीनों काला कानून को रद्द करना पड़ेगा, एमएसपी की गारंटी लागू करनी पड़ेगी, फर्जी मुकदमा को वापस लेना पड़ेगा और किसान से सम्मान जब तक भारत सरकार बात नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और फिजिकल डिफिशिएंट नहीं, जीडीपी की बात करिए, जीडीपी की बात क्यों नहीं करते हैं? मनमोहन सिंह सरकार में जीडीपी कहाँ था, बेरोजगारी कहाँ था? आज देखिए बेरोजगारी चरम पे है। ये फिजिकल डिफिशिएंट की बात नहीं है। आप समझिए कि इस आंदोलन के नाम पे भारत की लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र को जीवित रखा जा सके। भारत को पूरे विश्व में बदनाम किया जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा में डाला जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। किसान आंदोलन आज जो है अहिंसक तरीके से चक्का जाम करते हैं, लेकिन भारत सरकार साजिश के तहत किसानों को बदनाम करने की साजिश करते हैं, उसको प्रताड़ित करने की साजिश कर रहे हैं। ये लेकिन भारत सरकार हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हम किसानों की स्थिति को हमेशा सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। किसानों के बीच और जो बिचौलिए आज पनप गए हैं उस बिचौलियों को हम समाप्त करने का काम कर रहे हैं। इस बातों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, भारत सरकार जो कह रही है बिचौलिया तो अब पनप रहा है। ये अबानी अडानी कहाँ है? अरे भाई, किसान जब कह रहा है कि हमको बिल नहीं चाहिए तो आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? बिचौलिया को तो आप ला रहे हैं। आप मान लीजिए बिचौलिया कहाँ है? किसान तो किसानी करता है और आप कहते हैं वार्ता करते हैं। क्या करते हैं? किसानों के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ मजाक बना के रखा है भारत सरकार ने। ये कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। अगर वार्ता करनी होती तो सीमा पे क्या कील ठोकवाया जाता, क्या गड्ढे ठोके जाते, क्या आपको तार कांटा से घेरा जाता? पूरे दिल्ली को आप एक बॉर्डर बना के रखे हैं। क्या भारत का किसान भारत का नागरिक नहीं है? वो दिल्ली नहीं आ सकता है? लेकिन जो पिछले 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने जो लोकसभा में जो बजट पेश किया उसमें तो किसानों की सुदृढ़ के बारे में हर संभव प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, आपने बजट को देखा होगा, बरसों से बजट चला, इस बजट को आपको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया। बजट है क्या? ये बजट नहीं है, ये भारत बेचो अभियान था। वो बजट जो है भारत को किस तरह से बेचा जाए, LIC को डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी चल रही है, आपको बैंक बेचने की कगार पर है, रेलवे को ठेका दिया जा रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है। आप उठा तो देखिए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं लेकिन वो तो बेच मंत्री हैं, वो देश को बेच खाएंगे। आप देखिए निरंतर बेचा जा रहा है, इसमें हम क्या कहेंगे? आप खुद समझदार हैं कि किस तरह से देश बेचा जा रहा है। देखिए दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा रेलवे जो है सो बेचा जा रहा है और कहते हैं कि आप बजट में किसानों को क्या दे रखा है? किसानों को हमको तो समझ में नहीं आ रहा है किसानों को क्या दे रखा है। किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने घोषणा करके कहा कि हमारी सहायता के लिए कोई भी राजनीतिक संगठन भागीदार न बने, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक संगठन को भी भागीदार बनते हुए देखा जा रहा है। इसमें क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश की जनता से ही राजनीतिक संगठन बना। टिकैत हमारे किसान नेता जरूर है, वह राजनीति से संबंधित नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो विरोधी दल के हम लोगों की जो एकता है वो तमाम लोग समर्थन करते हैं, चूँकि हम लोग भी किसान हैं। सबसे बड़ी बात है यह क्या है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाते हैं। आज मैं पिछले इतिहास में आपको यदि ले जाऊं, अंग्रेज़ों की सरकार थी, भगत सिंह ने असेंबली में जाके बम मारा था। उसका यह उद्देश्य नहीं था कि मैं अंग्रेज़ों को या असेंबली के लोगों को मारूं, उसका था कि यह गूंगी बहरी सरकार जो है। मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि यदि यह बहुमत की सरकार है, भाजपा केंद्र में सरकार है, तो फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसान क्यों उनके अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे हैं? जबकि
आप इस बात को जान लीजिए कि इलेक्शन के समय में आपने कह दिया था कि रसोई गैस का कीमत हम सब्सिडी देंगे, आज आप उसका कीमत कर रहे हैं। आपने कह दिया कि हम पेट्रोल डीजल का दाम, अब अभी महंगाई चरम सीमा पर, लोग मजबूर हैं उनके अगेंस्ट में आंदोलन करने के। और तमाम हम लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह हम लोग भी किसान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए किसान संगठन की हम लोग मदद करते हैं, हम लोग स्तंभ हैं। चाहे हम हो, आप पत्रकार महोदय, आप कौन संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्यों क्या कहते हैं बंद किया जा रहा है, आप पर क्यों मुकदमा किया जा रहा है? हम आपके साथ, आप हमारे भाई हैं। अब सही चीज़ जो नीचे से पनप रहा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप पर मुकदमा चल रहा है। आप मेरे मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए तैयार, नागरिक संहिता को समाप्त करने के लिए तैयार। मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं? जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार तो पूरे देश के नागरिक को है। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि आज भी बहुत सारे सैटेलाइट चैनलों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि किसानों के बीच में ये कुछ बिचौलिए हैं जो ज़मींदारी किसान है जो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह के किसान हैं? इसमें बिचौलिए नहीं हैं, इसमें जो लोग बिचौलिए हैं उसको तो स्पष्ट दिखाया गया है कि वे प्रधानमंत्री अमित शाह के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं। वे किसानों के बीच के बिचौलिए नहीं हैं, वे उसके लोग हैं और बीच में बैठ के किसान संगठन को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। हमारे किसान संगठन के लोग नहीं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, ऐसे ही लोग हैं जो इस बीच में बिचौलिए का काम करके और कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि इसमें जो भी किसान आंदोलन में भागीदार बन रहे हैं वह एक पूंजीपति किसान है, वो एक समृद्ध किसान है, गरीब किसान नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि सिंघिया में कितने पूंजीपति किसान है, किसको 1000, 2000, 5000, 1000 बीघा जमीन है। सारे लोग 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, इतने ही लोगों के, इतने ही जोतने वाले लोग इस प्रखंड में हैं, फिर भी उनमें उबाल है। हर एक अन्नदाता जो रोटी का अनाज उपजाता है वह सब छोटा आदमी है, छोटा किसान है। बड़े किसान का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़े किसानों के हाथ बेचा जा रहा है, बड़े ठेकेदारों के हाथ। इसका हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। वैसे पूंजीपतियों को हम नहीं, उसके गिरफ्त में हम नहीं जाएंगे, उसके हाथ अपना अस्तित्व नहीं बेचेंगे। कल सुबह से एक चर्चा चल रही है कि इस किसान आंदोलन में घी डालने का काम वामपंथी दल कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताते हैं? खास करके शोषण उत्पीड़न के खिलाफ लगातार वामपंथी का ये आंदोलन जारी रहा है। और जितने भी गुंडे किस्म के लोग हैं, सरकार के जो बिचौलिए एजेंट हैं और जमींदार परस्त लोग हैं, उनके ये साजिश रहती है कि लाल झंडे को हर समय बदनाम किया जाए। इसलिए कि अगर कल किसी मुसहर की बेटी का रेप होता है या किसी जमींदार की बेटी का रेप होता है तो ये लाल झंडे के लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। किसी गरीबों के ऊपर जुल्म होता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो वामपंथी दल हर समय अपनी चट्टानी एकता को रखते हुए भगत सिंह के रास्ते को अख्तियार करने का कोशिश करते हैं। ये तो उनकी छोटी साजिश है, ये बदनाम कहा करे तो वामपंथी को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि वामपंथी आंदोलन सदैव आंदोलन को वह केतारी के हाथ में लेके चलता है, हम किधर से भी उसको खाएंगे तो मुझे मीठा ही लगेगा। इसलिए किसान मजदूरों का आंदोलन हो या शोषित पीड़ित का हो या किसी जमींदार के साथ भी जुल्म होता है तो उस समय भी हम इस आंदोलन के कड़ी में उसको हम अच्छा मानते हैं। संघर्ष करना वामपंथियों का एक सबसे बड़ा उर्वरक खेती है। और आज जो ये किसान आंदोलन चल रहा है वह खास करके किसानों के सवाल पर पंजाब में जो भगत सिंह ने जो भारत देश को आज़ाद करने के लिए शहादत दिया था, वह किसान के आंदोलन में हमारे अगर साथी की शहादत होती भी है तो हम उसको सिरोधार्य करते हैं और इनकलाब के रास्ता को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। हम इस बदनामी से डरते नहीं हैं और आगे आने वाला समय जो होगा वो किसान का होगा, मजदूरों का होगा, मध्यम वर्गीय लोगों का होगा।